आपको जान के हैरानी होगी, लेकिन आप में से ज्यादातर लोग एक नई गाड़ी लेते समय आराम से 1.5 से 2 लाख या फिर उससे भी ज्यादा कई बार ऐसे ही गवा देते हैं। और ये पैसे गंवाने का प्रोसेस शुरू होता है आपके शोरूम पहुंचने से पहले। अब आपको इसीलिए हम इस वीडियो में ऐसी कुछ चीजें बताएंगे जिससे आप नई गाड़ी लेते समय अपने लाखों बचा सकते हैं। और हाँ, हम इस वीडियो में आपको कोई हाई फाई टेक्निकल कॉम्प्लिकेटेड फाइनेंशियल ज्ञान नहीं देने वाले हैं। हम बस बात कर रहे हैं कुछ माइंडसेट शिफ्ट्स की, जिससे आपका ये जो प्रोसेस है ये आसान बन जाए और आप अल्टीमेटली अपने लिए काफी सारे पैसे बचा सकें। पहली चीज, जब आप नई गाड़ी अपने लिए चूज करते हैं तो आपकी सबसे पहली प्रायोरिटी जो होती है वो रहती है फीचर्स। अगर आपकी फैमिली में बच्चे हैं या फिर बड़े बूढ़े हैं, उनको एक सेट ऑफ फीचर्स चाहिए होते हैं अपनी गाड़ी में। फॉर एग्जांपल, आजकल सनरूफ वगैरह का बहुत ज्यादा क्रेज है, लेकिन क्या होता है ना, ज्यादातर लोग गाड़ी खरीदने के बाद उस फीचर को एक बार भी यूज नहीं करते हैं। इसीलिए जरूरी है कि आप एक लिस्ट बनाएं अपने लिए और अपनी फैमिली से बात करें कि ठीक है, हम ये फीचर्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है और हम इसी फीचर्स के लिए अपना पैसा स्पेंड करेंगे और सही वेरिएंट लेंगे। क्या होता है ना कि हम बहुत बार एक विशफुल थिंकिंग के प्रोसेस में फंस जाते हैं कि हाँ ठीक है, हम सनरूफ वाली गाड़ी लेंगे तो हम जब घूमने जाएंगे तो हम सनरूफ खोलेंगे, बाहर निकलेंगे, बारिश आएगी, पानी आएगा, खुश हो जाएंगे, आप दिखाएंगे, आप ये करेंगे, आप वो करेंगे। ये ऐसा सोच के अच्छा लगता है, लेकिन जब आप गाड़ी के साथ एक्चुअली रहना स्टार्ट करते हैं तो वो सारी चीजें कई बार पॉसिबल नहीं हो पाती। फॉर एग्जांपल, अगर आपकी गाड़ी में पैडल शिफ्टर्स हैं तो आपको लगता है कि वाओ पैडल शिफ्टर्स है, हम तेज चलाएंगे, हम ऐसे करेंगे तो आवाज आएगी और गाड़ी तेज जाएगी। लेकिन ज्यादातर लोग अपनी डे टू डे लाइफ में इतना फंस जाते हैं कि उनको बस कन्वीनियंस चाहिए होती है। ये सब चीजें ना बहुत सेकेंडरी हो जाती है। अगला जो है वो है आपका गलत इंजन टाइप खरीदना। जी हाँ, क्या होता है कि बहुत सारे लोग हैं जिनको डीजल के टॉर्क का बहुत दीवानगी है। उनको डीजल का टॉर्क चाहिए गाड़ी में, वरना उनको गाड़ी चलाने में मजा नहीं आता। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि उनकी उतनी रनिंग होती नहीं है कि वो डीजल का जो अपना चॉइस है उसको जस्टिफाई कर पाए। और आजकल की डीजल गाड़ियों में आपके पास, आपको पता है, डीएफ है, डीपीएफ है। आपको अगर गाड़ी उसको सही मेंटेन करना है तो आपको एडब्लू वगैरह भरवाना पड़ता है। और अगर आपकी गाड़ी की रनिंग कम है तो आपको उसको एटलीस्ट हाईवे पे लेके जाना पड़ता है मंथ में एक बार। जितने पॉल्यूटेंट्स वगैरह जमा हुए हैं आप उनको बर्न कर सकें ताकि आपकी गाड़ी एक क्लीन तरीके से एमिशन दे सके। इसीलिए जरूरी है कि आप अपनी रनिंग को ध्यान में रखें और आप देखें कि हाँ ठीक है, मेरी रनिंग अगर कम है तो मैं प्रॉब्ली पेट्रोल पिक करूंगा। अगर मेरी रनिंग ज्यादा है तो मैं शायद से डीजल की तरफ जाऊंगा। अगर मेरी सिटी में बहुत सारे सीएनजी पंप्स अवेलेबल हैं तो मैं सीएनजी की तरफ भी देख सकता हूँ। कई सारे लोग सीएनजी गाड़ी ले लेते हैं, लेकिन उनके शहर में इतने सारे सीएनजी पंप होते नहीं है, तो उनको बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। सेम केस बैठता है ईवीज के साथ भी। अगर आपकी रनिंग बहुत ज्यादा है या फिर नहीं भी, और अगर आपको सिर्फ सिटी में गाड़ी चलानी है और अगर आपके पास होम चार्जिंग अवेलेबल है, तो भैया आज की डेट में ईवी बहुत ज्यादा सेंस बनाती है। ये आजकल वो एथेनॉल ब्लेंडिंग वाले सारे कॉम्प्लिकेशन चल रहे हैं। डीजल में भी आइसोब्यूटेनॉल की ब्लेंडिंग आने वाली है। बस अपने लिए आप डिसाइड करिए कि मेरी रनिंग इतनी है और ये गाड़ी मेरे लिए सही बैठेगी, ताकि आप बेकार में किसी एक्स्ट्रा इंजन ऑप्शन के लिए अपना पैसा खर्च ना करें, क्योंकि डीजल, सीएनजी, ईवी, इन सब में आपका एक्स्ट्रा पैसा जाता ही जाता है। तो उस चीज को ध्यान में रखिए। वैसे अगर आपको एक वीडियो देखना है जिसमें हम बात कर रहे हैं कि किस फ्यूल टाइप के लिए आपकी कितनी रनिंग होनी चाहिए, तो हमें कमेंट्स में बताइए। अगर बहुत सारे लोग उसमें इंटरेस्टेड रहे तो हम आपके लिए पक्का एक वीडियो लेके आएंगे। अब अगला जो पॉइंट है वो ये है कि गाड़ी खरीदने का जो प्रोसेस है ना, वो कभी कभार थोड़ा सा टायरिंग हो जाता है। आपको बहुत सारे शोरूम्स में जाना पड़ता है, बहुत सारी गाड़ियां टेस्ट ड्राइव करनी पड़ती है, उनका एनालिसिस करना पड़ता है, अपनी फैमिली से बात करनी पड़ती है। तो इस सब के चक्कर में क्या होता है कि एंड तक आप इतने थक जाते हैं कि जब आप डीलर से कोट लेने जाते हैं तो आपको लगता है कि भैया जल्दी से गाड़ी हमारी दो, हम थक चुके हैं। उसी प्रोसेस में क्या होता है, आपके पैसे कहीं ना कहीं बेकार में वेस्ट चले जाते हैं। उससे बचने का सबसे बेस्ट तरीका यह है कि आप अलग अलग डीलर से कोट लें, सेम गाड़ी का, सेम वेरिएंट का। अगर आपके सिटी में अलग अलग शोरूम्स हैं तो जब आपको एक आइडिया लगेगा कि कौन सा डीलर आपको एक बेस्ट ऑप्शन या फिर बेस्ट प्राइस दे रहा है, तो आपके उसमें बहुत सारे पैसे बच सकते हैं। अब इसी से रिलेटेड एक और गलती है कि जो डीलर्स होते हैं ना, उनके पास बहुत ज्यादा मार्जिन होता नहीं है पैसे कमाने का। तो वो सर्विस में पैसे कमाते हैं, इंश्योरेंस में पैसे कमाते हैं, और इंश्योरेंस जो है वो कई बार बहुत ज्यादा इन्फ्लेटेड प्राइसेस पे बिकता है नई गाड़ी का। लेकिन अपनी रिसर्च करिए, ऑनलाइन प्राइसेस को चेक करिए, वेरीफाई करिए, और अगर आपको एक अच्छा प्राइस मिल रहा है तो डीलर से रिक्वेस्ट करिए कि वो प्राइस को मैच करे, ताकि आपके कई सारे पैसे बच सके। चौथी चीज क्या है कि हम कई बार ऐसी गाड़ियां ले लेते हैं ताकि लोग हमको देख के बोले कि क्या बात है, क्या गाड़ी ली है, क्या बढ़िया गाड़ी ली है, मजा आ गया देख के। लेकिन आपको भी पता है कि वो गाड़ी कभी आपके काम में आने नहीं वाली है। फॉर एग्जांपल, बहुत सारे लोग हैं जिनको सिर्फ 5 सीटर की ही जरूरत है। उनकी जो पार्किंग हो सकती है उसमें भी उनके पास एक 7 सीटर बड़ी गाड़ी फिट ना हो। उनकी जो पार्किंग अवेलेबल है, हो सकता है उनको उसमें स्ट्रगल करना पड़े, लेकिन फिर भी फॉर अननोन रीजंस वो एक बड़ी गाड़ी ले लेते हैं। और बड़ी गाड़ी लेने के लिए उनको अपना बजट भी कई बार पुश करना पड़ता है। तो इसीलिए जरूरी है कि अपनी एक्सपेक्टेशंस को चेक में रखें, और जब आप एक गाड़ी लें तो अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से लें, ताकि आप कोई भी एक्स्ट्रा पैसा बेकार में वेस्ट ना करें। तो आखिरी पॉइंट जो है वो सबसे ज्यादा जरूरी बन जाता है। आपने जो भी गाड़ी अपने लिए फाइनलाइज करी है, अगर पॉसिबल है तो उसका वही वेरिएंट, वही इंजन ऑप्शन आप टेस्ट ड्राइव के लिए मंगाइए और उसके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करिए, ताकि आपको समझ आए कि जो आप गाड़ी यूज कर रहे हैं
क्या उसका इंजन आपको पसंद आ रहा है, क्या उसकी जो फीचर लिस्ट है वो आपको पसंद आ रही है, क्या उस गाड़ी का साइज आपको पसंद आ रहा है, तो क्या होगा अल्टीमेटली जब आपने उस गाड़ी को एक्सपीरियंस कर लिया थोड़ा बहुत, तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि हाँ ठीक है, मेरे लिए गाड़ी सही बैठ रही है, या फिर मैं बेकार में एक्स्ट्रा के पैसा दे रहा हूँ, मैं कोई और लोअर वेरिएंट देख लेता हूँ क्योंकि वो मेरे लिए बेस्ट फिट रहेगा। तो इसी तरीके से आप अपने बहुत सारे पैसे बचा सकते हैं। वैसे हमने हाल फिलहाल में एक शॉर्ट फिल्म भी करी थी, उसका जो पूरा कॉन्टेक्स्ट था वो यही था कि एक लड़के ने अपने लिए एक बाइक ली, लेकिन उसे उस तरीके से इस्तेमाल कर नहीं पा रहा था। हालांकि उसके पास एक अच्छा दोस्त था, उसने उसको रियलाइज कराया कि उसकी बाइक को एक्चुअली कैसे यूज करना है, लेकिन बहुत सारे लोगों के पास ऐसे लोग होते नहीं है, लोगों के पास उतना टाइम भी नहीं होता है। बाय द वे वो शॉर्ट फिल्म जरूर देखिएगा, आपको बहुत पसंद आएगी वो, स्पेशली उन लोग को जिनको बाइक चलाने में बहुत ज्यादा मजा आता है। तो जी हाँ, ये थे कुछ पॉइंटर्स, वो बाइक के बारे में बात अलग थी, लेकिन ये वीडियो था कार्स के बारे में। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स में जरूर बताइए, और अगर ऐसा इंटरेस्टिंग कंटेंट देखना पसंद है तो ट्रैक इन ऑटो को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए कीप ट्रैकिंग एंड राइड एंड ड्राइव सेफ।